सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर सभी का स्वागत है। वनस्पति विज्ञान के अति महत्वपूर्ण पर्सन अपनी तैयारी को जांचे। सेट नंबर फर्स्ट, ग्रुप डी से लेकर पीसीएस तक के एग्जाम में बैठ लेना। इस क्लास से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को डायरेक्ट मिलेंगे। सभी टीसीएस के न्यू पैटर्न पर आधारित न्यू क्वेश्चन है, जिनकी लैंग्वेज थोड़ी अलग होती है और क्वेश्चन एग्जाम में गलत होने के चांस ज्यादा होते हैं। 25 क्वेश्चन में से आपके राइट आंसर कितने होते हैं, कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कोरियोग्राफ का आविष्कार किसने किया था? इसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जेसी बोस ने किया था। जो आपका कोरियोग्राफ है, इसका वर्क क्या होता है? रखे हुए पौधों की वृद्धि मापने के लिए इस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है? इसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, थियोफ्रैक्टस। अब हमें वनस्पति विज्ञान जो आपका है, इसका भी आप पूरी डिटेल बताता हूं आपको मैं, और जो नेक्स्ट स्लाइड में है इनसे आपके डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। पहले इनको देखते हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? आपके थियोफ्रैक्टस। एक क्वेश्चन आपका बार बार एग्जाम में रिपीट होता है, राजनीति शास्त्र के जनक कौन है? राइट आंसर आपका अरस्तु। भूगोल के जनक कौन है? इरेस्टोथनीज। दर्शन शास्त्र के जनक कौन है? शंकराचार्य। चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है? आपके हिपोक्रेटस। होम्योपैथी के जनक कौन है? आपके हैनीमैन। जीव एवं जंतु विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? आपके थियोफ्रैक्टस। अनुवंशिकी के जनक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। वर्गीकी आधुनिक वनस्पति विज्ञान के जनक आपके कैरोलस लीनियस है। एक क्वेश्चन आपका सभी एग्जाम में बनता है, इन सभी के नाम को आपको याद रखना है। अब बात करते हैं आपका वनस्पति विज्ञान, आपका प्लांट किंगडम, पादप जगत का वर्गीकरण। एक क्वेश्चन आपका यहां से भी बनता है। पादप जगत को दो प्रकार से क्लासिफाई किया गया है। कौन कौन से हैं आपके? सबसे पहला आपको पता होना चाहिए, जो बोटनी है ना, बोटनी या वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? आपके थियोफ्रैक्टस है। ठीक है जी। प्लांट किंगडम को जो है ना, क्वालिफिकेशन दो प्रकार से किया गया है। एक तो आपका आता है क्रिप्टोगेमी, नंबर 1 पे आता है आपका क्रिप्टोगेमी, नंबर 2 पे आपका आता है फेनोगेमी। क्रिप्टोगेमी क्या होता है? इन वाले पौधों में ना फूल एवं पत्तियां नहीं होती, और जो आपका फेनोगेमी आता है, इसमें फूल व पत्ती होती है। अब इनके टाइप्स से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में डायरेक्ट, जो कि एग्जाम में 90% गलत होते हैं, जिन स्टूडेंट की कमांड आपके इस वाले पोर्शन पर नहीं है। जो आपके क्रिप्टोगेमी के अंतर्गत आते हैं वो कौन कौन से आते हैं आपके? एक आपका आता है थैलोफाइटा, नंबर 2 ब्रायोफाइटा, नंबर 3 आपका टेरिडोफाइटा। डायरेक्ट पूछ लेगा कि क्रिप्टोगेमी के अंतर्गत कौन सा आता है। इसे मैं याद करने का आपको तरीका बताऊंगा कि आप ट्रिक से इसको कैसे याद कर सकते हो। पहले इनके टाइप देख लेते हैं। नंबर 2 पर आपका जो फेनोगेमी आता है, वो कौन से वाले पौधे होते हैं? जो फूल पत्ती वाले आपके होते हैं, जबकि क्रिप्टोगेमी वाले फूल पत्ती में नहीं पाई जाती। जो आपके फेनोगेमी है वो कौन दो टाइप के होते हैं? फिर कौन कौन से? जिम्नोस्पर्म और आपका एंजियोस्पर्म। अब मैं आपको बता देता हूँ फाइटा। फाइटा किन किन के नाम में लगेगा? जब फूल पत्ती नहीं होगी तो क्या करेंगे? पौधे गुस्से में आके आपस में लड़ेंगे। ये ट्रिक है आपकी, जिससे कि आपके याद ये टाइप हो जाए। दोबारा बता देता हूँ, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। फाइटा है, फाइटा बोलते हैं किसको? लड़ाई करने को। लड़ाई क्यों कर रहे थे? फूल पत्ती उनके पास नहीं थी, उनकी फूल पत्ती खत्म, फूल पत्ती उन पर लगती ही नहीं, इसलिए वो फाइट करते हैं। आपका इसके बाद दूसरे वाला जो था आपका जो आपका फेनरोगेमी। फेनरोगेमी को देखो, उसमें फोन आ रहा है। फोन है तो क्या होंगे? बिजी होंगे। फोन है तो वो क्या होंगे? बिजी होंगे। इसका मतलब एंजियोस्पर्म और आपका जियोस्पर्म, जिसे नगर बीजी और आवर्त बीजी बोलते हैं। जब बीजी लगेगा आपका तो आपको लगाना है फेनरोगेमी, और जब फाइटा वाला ऑप्शन पूछा जाएगा वो किसके अंतर्गत आता है? क्रिप्टोगेमी के अंतर्गत वो आपका आता है। इतना आपको पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन यहाँ से आपका बनना ही है, निश्चित है आपका। अरस्तु किसके जनक थे? राजनीतिक शास्त्र के। भूगोल के एरिस्टोथनीज। चिकित्सा शास्त्र के हिपोक्रेटस। जंतु विज्ञान के पूछे जाते हैं अरस्तु। पूरी क्लास में मैं आपको ऐसे ही कवर कराऊंगा। एक्सेप्टेड क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन आपके देखने को बिल्कुल नहीं लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन पे जाने से पहले ये क्वेश्चन आपके बार बार रिपीट होते हैं, इनको भी कवर कीजिए। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। राइट आंसर है आपका त्वचा। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत मधुमेह के बीमार व्यक्ति के लिए उपयोगी होते हैं। क्या होते हैं? मेथी के बीज। जब वायु आती है, जैसे सोने जब नींद ज्यादा आती है तो जवाई आती है, कि आने का कारण क्या है? रक्त में CO2। शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तंत्रिका तंत्र होती है। वर्णातता के रोगी को भेद करने में कठिनाई होती है लाल और हरे रंग में।
कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं उसको। सबसे बड़ा स्तनधारी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे, राइट आंसर होगा आपका नीली व्हेल। सबसे छोटा स्तनधारी आपसे पूछा जाएगा छछूंदर। सबसे बड़ा पक्षी आपका शुतुरमुर्ग। सबसे छोटा पक्षी और उल्टा उड़ने वाला पक्षी हमिंग बर्ड। ये सभी आपके पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस स्लाइड में कवर किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, असत्य कथन का चयन कीजिए। छोटे छोटे क्वेश्चन है लेकिन सॉलिड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। छोटे 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 क्वेश्चन को कवर करेंगे हम, देखते हैं कैसे। असत्य कथन का चयन कीजिए। सबसे छोटा फूल वाला पौधा आपका वुल्फिया। सबसे बड़ा फूल वाला पौधा रेफेलिसिया। अंतरिक्ष में पुष्पित फल प्रथम फल जीनिया। सबसे लंबी पत्तियों का वृक्ष विक्टोरिया रीजिया। विश्व का सबसे लंबा वृक्ष आपका पाइन। इनमें से आपको क्या बताना है? असत्य बताना है। असत्य है इसमें आपका पाइन, पाइन वाला गलत है। विश्व का सबसे लंबा वृक्ष आपका पाइन नहीं होता है, और क्या होता है? ये होता है आपका विश्व का सबसे बड़ा वृक्ष क्या होता है? रेड वुड होता है। आपका सबसे छोटा यदि फूल पूछा जाता है तो वुल्फिया याद रखना है आपको। सबसे बड़ा फूल कौन सा होता है? रेसेफेलिया होता है आपका। अंतरिक्ष में पुष्पित प्रथम फल आपका जीनिया। सबसे लंबी पत्तियों वाला वृक्ष आपका विक्टोरिया रीजिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, कंप्लीट क्लास देखनी है, फर्स्ट डिवीजन होगा और एक्सेप्टेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जिससे कि आपका एग्जाम में कोई क्वेश्चन इस टॉपिक से आपका गलत नहीं हो। ये हमारी सीरीज, ये हमारी जो सीरीज है संपूर्ण निचोड़ सीरीज ऑल सब्जेक्ट की चलाई गई है। सेट नंबर फर्स्ट है। पहले मैं आपके लगभग 9 से 10 चैप्टरों के सेट नंबर फर्स्ट लाऊंगा, फिर रिपीट करते हुए सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ लगातार चलती रहेगी ये सीरीज। क्वेश्चन नंबर 4, परागण के बारे में असत्य कथन है। हाइड्रोफीलिया जल द्वारा, ऑर्नियोथोलोफिली पक्षियों द्वारा, एंटोमोफिली मकड़ी द्वारा, एनिमोफिली पवन द्वारा, जूफिली पशुओं द्वारा, जतुर प्रांगण चमगादड़ द्वारा। इनमें से आपको बताना है असत्य कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 4 का आपका हो जाएगा एंटोमोफिली आपका मकड़ी द्वारा नहीं है, और किसके द्वारा है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंटोफिली जो है कीटों के द्वारा परागण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, केसर का खाद्य हिस्सा होता है। इसका आपका राइट आंसर है वर्तिकाग्र होता है। केसर सर्वाधिक कहाँ पैदा होते हैं? आपके जम्मू एंड कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा ऐसा फल है जिसमें असली फल भी है और दिखावटी फल भी मौजूद है? क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, काजू है ऐसा फल। क्वेश्चन नंबर 7, सेब के बारे में असत्य कथन बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सेब एक वास्तविक फल है। ये आपका असत्य है। सेब का खाने योग्य भाग गुद्देदार थैलेमस है, बिल्कुल सही है। सेब गुद्देदार पोम का उदाहरण है, बिल्कुल सही है। यह एक आभासी फल है। कैसा फल है? आभासी, वास्तविक फल आपका नहीं है। क्वेश्चन नंबर, जो आपको ध्यान रखने बात, जो पॉइंट है आपके, पोम आभासी फल होता है, पेन चेंज कर लेते हैं। पोम आभासी फल होता है जिसमें खाने वाला हिस्सा थैलेमस होता है। वास्तविक फल थैलेमस के भीतर होता है। यह अवश्य याद रखना होगा कि वास्तविक फल का विकास कहाँ होता है? अंडाशय से होता है। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में बन सकता है। क्वेश्चन क्या बनेगा? वास्तविक फल का विकास कहाँ पर होता है? अंडाशय से होता है। एसएससी टीसीएस के जो एग्जाम पैटर्न है जिसमें साइंस पोर्शन ज्यादा आता है, उनमें डायरेक्ट ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, नारियल का पानी है। क्या है नारियल का पानी? इसका आपका राइट आंसर है विकृत तरल एंडोस्पर्म, आपका ये राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, पेन चेंज कर लेते हैं। 9, स्वपरागण का परिणाम क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर है अंतः प्रजनन। इंपोर्टेंट पॉइंट आपका, स्वपरागण के द्वारा एक ही पुष्प के परागण उसी के पुष्प की स्त्री केसर के स्थानांतरण हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, उच्चतर पौधों के बीजों के पोषक ऊतक को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 10 का आपका राइट आंसर है एंडोस्पर्म आपका कहा जाता है। आपका भ्रूणपोष या एंडोस्पर्म भ्रूण को चारों ओर से ढके रहता है, जिसमें संग्रहित भोजन होता है जो बीज को पोषण प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 11, चांदनी पट्टी का एक भाग है, किसका है? राइट आंसर होगा आपका पोषवाह फ्लोएम का। अब फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम दो नाम आते हैं, नेक्स्ट कवर कराऊंगा क्वेश्चन में। जनेरा प्लांटरियम का लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 12 का आपका राइट आंसर है थॉमस और हुकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, जल संवर्धन क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 का आपका फर्स्ट आंसर हो जाएगा तरल संवर्धन मीडियम में पादक वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से क्या लैंगिक जनन का रूप है?
क्वेश्चन नंबर 14 का आपका राइट आंसर हो जाएगा उभय लिंगता। उभय लिंगता में नर और मादा जनन युग्म में एक ही जंतु में आपके बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 किसमें युग्म कोद भी है को प्रोथेलस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का आपका राइट आंसर हो जाएगा टेरिडोफाइटा। देखो फाइटा किसके अंतर्गत आते हैं, मैं आपको ट्रिक से स्टार्टिंग में याद कराया था। बीज रहित पादक का एक प्रकार टेरिडोफाइटा है। इन पादक में नए पादक का विकास पोथेलस के माध्यम से होता है। टेरिडोफाइटा में बीज के स्थान पर जीवाणु पाए जाते हैं। मैं आपको बता के आया हूं स्टार्टिंग में, फूल और पत्ती इसमें आपकी नहीं पाई जाती, इसलिए फाइट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आत्पोदभिद यह पादक जो प्रकाश के से विकसित होता है। जलोत्पिद जो जल में के भीतर या जल की सतह पर विकसित होता है। मरुस्थलीय जम कम जाल वाले क्षेत्रों में पनपते हैं। लवणमर्दभिद डाल्टन में पनपते हैं। बच्चों की लैंग्वेज ही ऐसी होती है, इसलिए आपको एक बार पढ़ना जरूरी है, क्योंकि अगर एग्जाम में आपके सामने दिखाई दे जा तो आपको ठीक लगाना है। इसमें आपका सुमिलित नहीं है, कौन सा नहीं है आपका, कैक्टस में सूल तने का रूपांतरण है, ये आपका गलत है। कैक्टस में ना सूल पत्ते का रूपांतरण होता है, न कि आपका तने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 किसी पादक का वह हिस्सा जो दूसरे पादक पर लगाया जाता है कहलाता है। क्या आंसर होगा इसका आपका, ये है आपका कलम, जैसे कलम काट के लगा देते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 उत्तक संवर्धन का सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा है। आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 का थर्ड हो जाएगा कोशिका अंग या उत्तक का कृत्रिम माध्यम से संवर्धन करने का विज्ञान। उत्तक संवर्धन आपका तकनीक का प्रयोग पौधों के क्लोन एक समान जीवों को समूह बनाने के लिए किया जाता है। इस तकनीकों को सूक्ष्म प्रदर्शन आपका कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 इसको कवर करेंगे। एक क्वेश्चन ये फ्लोम और जाइलम का एग्जाम में डायरेक्ट आपका रखा हुआ मिलता है, इसके बारे में आपको पता होना अति आवश्यक है। फ्लोम में सहचर कोशिकाएं किसमें पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 19 का आपका राइट आंसर है आवर्त बीजी में। ठीक है जी। अब जाइलम और फ्लोम से क्वेश्चन जो बनेगा उसको हम कवर करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जाइलम एक पौधा होता है, पेड़ आपके सामने दिया हुआ है। जाइलम जड़ों द्वारा मिट्टी से प्राप्त खनिज और जल को पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाना आपका जाइलम का वर्क होता है। आपका फ्लोम का वर्क क्या होता है, फ्लोम पौधों की पत्तियों से प्रकाश संश्लेषण बने हुए को ना भोजन को पौधों के अन्य दोनों दिशाओं में पहुंचाता है। क्वेश्चन ये बनता है जाइलम जो आपका है मतलब एक डायरेक्शन में वर्क करते हैं, जमीन से ऊपर पानी को पहुंचाने का काम करते हैं, जबकि आपका फ्लोम ये दोनों दिशा में करता है, नीचे से ऊपर ऊपर से नीचे। एक क्वेश्चन यहां से बनता है उत्तक का अध्ययन क्या कहलाता है। उत्तक का अध्ययन कहलाता है हिस्टोलॉजी। याद कैसे करोगे, उत्तक बोले तो उत्तर किस सब्जेक्ट का दिया गया था, हिस्ट्री का। हिस्ट्री से बनता आपका हिस्टोलॉजी और उत्तक से बनता आपका उत्तर से बनता आपका उत्तक। एक माइकोलॉजी आता है, उसमें सेवालों का अध्ययन होता है आपका। क्वेश्चन नंबर 21 लौंग है, लौंग क्या है। क्वेश्चन नंबर 21 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सूखे फूल को लौंग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 निम्न में से कौन सा तना है। क्वेश्चन नंबर 22 का आपका राइट आंसर हो जाएगा अदरक। क्वेश्चन नंबर 23 कुनेन सिनकोना पादक के किस भाग से प्राकृतिक रूप से पाई जाती है। 23 का आपका राइट आंसर हो जाएगा छाल से पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 सूर्य के प्रकाश में अदृश्य भाग में प्रकाश संश्लेषण किया जाता है कुछ, क्या है जी वो। क्वेश्चन नंबर 1 बैक्टीरिया द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है, क्या है जी इसका आंसर। जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को दर को कम करके। यदि आपको क्लास ये अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई करना कि क्लास आपको कैसी लगी है। ठीक है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।